हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पार्ट का, यानी कि 12th केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट का पहला चैप्टर हैलो एल्केन। हैलो एल्केन को डिसाइड करेंगे। देखिए खूब विस्तार से एक एक टॉपिक को। अब हैलो एल्केन का यानी चैप्टर का नाम क्या है? हैलो एल्केन। पहले इसी को समझते हैं कि हैलो एल्केन किसे कहते हैं। तो हैलो एल्केन, देखिए हैलो एल्केन हाइलो एल्केन किसे कहते हैं, यानी कि एल्केनों के हाइलोजन व्युत्पन्न हाइलो एल्केन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्केनों के हाइलोजन व्युत्पन्न हाइलो एल्केन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ETC। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लिख ले रहे हैं। वेर जहां एक्स क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये है। यानी कि एल्केनों के हाइलोजन व्युत्पन्न हाइलो एल्केन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या लिया? CH3X लिया, CH3CHXX यहाँ भी है, और AR और X, यानी एक एरोमेटिक वाला और एक एल्केन का। अब इसमें हाइलोजन क्या जुड़ा हुआ है? हाइलोजन व्युत्पन्न, यानी कि जब हम एल्केन की क्रिया या किसी एरोमेटिक की क्रिया जब कराते हैं हाइलोजन से, तो उसमें हाइलोजन का एक पार्ट अगर पार्टिसिपेट करे या दो कर रहा, तीन कर रहा, कुछ भी करे, उसमें मिल करके एक यौगिक बनाता है अपना मिक्स होकर के, तो उस यौगिक को हम कहेंगे हम कि हाइलो एल्केन है। अब हाइलो एल्केन में यक्स से हमने हाइलोजन को डिनोट किया, जहां यक्स क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन चारों में से कुछ भी इसकी जगह पे हो सकता है। अभी इस हाइलो एल्केन को डिवाइड किया गया तीन भागों में। वह कौन कौन से भाग है? देखिए, यानी कि हाइलोजन की संख्या के आधार पर, क्या हाइलोजन की संख्या के आधार पर इस हाइलो एल्केन को तीन भागों में बांटा गया है। मोनो हाइलोजन, डाई हाइलोजन और ट्राई हाइलोजन। यानी कि मोनो हाइलोजन हाइलो एल्केन, डाई हाइलोजन हाइलो एल्केन और ट्राई हाइलोजन हाइलो एल्केन। तो एक एक को हम डिस्कस करते चलते हैं। चलिए पहला क्या रहेगा? मोनो हाइलोजन या हाइलो एल्केन। अगला नंबर एक टॉपिक मोनो हाइलोजन या हाइलो एल्केन। चलिए मोनो हाइलोजन या हाइलो एल्केन। मोनो हाइलोजन किसे कहते हैं? एल्केनों के मोनो हाइलोजन व्युत्पन्न, यानी कि अगर हमारा एल्केन की क्रिया हाइलोजन के साथ कराई जा रही है और उस हाइलोजन में से केवल एक पार्ट अर्थात एक परमाणु उस यौगिक में क्रिया करके एक नया यौगिक बनाए जिसमें केवल हाइलोजन की संख्या कितनी हो? एक हो। अगर हाइलोजन की संख्या एक है तो उस प्रकार के एल्केन को क्या कहें? मोनो हाइलोजन हाइलो एल्केन, है ना। उसके बाद इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? यानी कि CnH2n+1x, यानी कि ये फॉर्मूला CH के लिए इतना रहेगा। यानी इस पर अगर कंफर्टेबल है अर्थात इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो वह यौगिक हमारा क्या होगा? मोनो हाइलोजन अर्थात हाइलो एल्केन। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल क्या रहा है? CH3X, CH3CH2X, CH3CH3X। ये एग्जाम्पल हमारे क्या है? मोनो हाइलोजन। क्या अब इसमें मोनो हाइलोजन में अगर इस फार्मूले से हम देखते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस फार्मूले को यौगिक, तो इसमें जो n हमारा है वो कार्बनों की संख्या है। n क्या है? कार्बन की संख्या, जहां n इक्वल टू कार्बन की संख्या है। क्या है? कार्बन, यानी नंबर ऑफ कार्बन। देखते हैं कार्बन कितने? एक है, तो अगर हम यहाँ एक रखेंगे तो क्या आएगा? 1, और यहाँ 1 रखेंगे 2 1 2, यानी +1 3 हो जाएगा। यानी क्या आएगा? CH3। तो CH3 दिख रहा, बगल में क्या रहेगा? एक हाइलोजन रहेगा। तो ये एग्जांपल किसका है? मोनो हाइलोजन। इसमें देखते हैं दो कार्बन है
तो यहाँ क्या रखेंगे 2 और यहाँ भी 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 एयर 5, 5 हाइड्रोजन होना चाहिए, 3 और 2 5, यानी कि 5 हाइड्रोजन इसमें भी आ रहे हैं। तो क्या है, ये भी हमारा क्या है, मोनो हाइड्रोजन है, हेलो एल्केन। अगला इसमें देखते हैं 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन देखते हैं, नंबर ऑफ 3 रखेंगे, यानी कि C3 और यहाँ 3 दूनी 6 और 1 7, अर्थात 7 हाइड्रोजन होना चाहिए, 3 और 3 6 और 1 7। इसका मतलब ये भी होगी हमारा किसका है, मोनो हाइड्रोजन हेलो एल्केन का। चलिए ये हो गया। अब इसे भी डिसाइड किया गया है 3 भागों में, कैसे, यानी कि अब इसको डिसाइड उस रूप से किया गया है कि इस हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है, यानी कि हाइड्रोजन की जो स्थिति है हमारी, उसके आधार पर उसे 3 भागों में बांटा गया है। स्थिति का मतलब अब हाइड्रोजन हमारा कहाँ रहेगा, जैसे इसमें देखिए यहाँ भी है, इसमें इस पोजीशन पे है, इसमें यहाँ बीच में है, तो इसकी स्थिति के आधार पर इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं, चलिए उसको भी डिसाइड करते हैं एक एक टॉपिक। नंबर 1 किसमें, प्राथमिक मोनो हाइड्रोजन हेलो एल्केन। दूसरा हमारा द्वितीयक हेलो एल्केन, और तीसरा हमारा तृतीयक मोनो हाइड्रोजन हेलो एल्केन, यानी कि इसको शॉर्टकट में कहते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन, इसको बोलते हैं 2 डिग्री हेलो एल्केन, इसको बोलते हैं 3 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री हेलो एल्केन। चलिए एक एक करके डिसाइड करते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन किसे कहते हैं, यानी कि जब हमारा हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो उस हेलो एल्केन को यानी कि 1 डिग्री हेलो एल्केन कहेंगे, अर्थात प्राथमिक मोनो हाइड्रोजन कहा जाता है। दूसरा 2 डिग्री हेलो एल्केन, यानी कि जब हमारा हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो उसे हम कहेंगे 2 डिग्री हेलो एल्केन, अर्थात 2 यानी द्वितीयक मोनो, द्वितीयक क्या है, द्वितीयक मोनो हाइड्रोजन या हेलो एल्केन कहेंगे। तीसरा है जब हमारा हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो उसे कहेंगे तृतीयक मोनो हाइड्रोजन, अर्थात हेलो एल्केन, यानी 3 डिग्री हेलो एल्केन। अब इसमें डिग्री आया है, डिग्री अगर डिसाइड नहीं करना आता तो डिग्री हम बताते हैं। देखिए डिग्री डिसाइड करने के लिए सबसे पहले कुछ करना नहीं है, कार्बन को देखना है कि वह कार्बन 4 बांडों से उसमें से कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, अर्थात जिस कार्बन की डिग्री देखना है उस कार्बन को देखिए आप लोग कि वह कार्बन डायरेक्ट यानी सीधा सीधा कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। जितने कार्बन से वह जुड़ा होगा वह कार्बन की वही क्या होगी, उसकी डिग्री होगी। एग्जांपल के तौर पर अगर यहाँ हम देखें HC और H, देखिए अब इसमें अगर हम किसी एक कार्बन की डिसाइड करना है डिग्री, इस कार्बन की सपोज डिग्री देख रहे हैं तो उस कार्बन की देखिए कि इस चारों बांडों में से वह कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। तो कितने से है, देखिए एक बांड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इधर है। तो ये बांड क्या है, हाइड्रोजन से, ये बांड भी हाइड्रोजन से और ये बांड भी हाइड्रोजन से, ये बांड क्या है, कार्बन से जुड़ा है ना, यानी इस कार्बन से जुड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो कार्बन है वो कितनी डिग्री का है, 1 डिग्री का। क्यों, क्योंकि वह कार्बन सीधा सीधा एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगला कार्बन देखते हैं इधर, इसको भी अगर देखा जाए तो ये भी हमारा क्या है, 1 2 3 बांड जो है वो हाइड्रोजन से है, चौथा बांड जो है डायरेक्ट क्या है, कार्बन से है। तो इस कार्बन की भी डिग्री कितनी होगी, 1 डिग्री। अब इसमें से अगर हम यही हाइड्रोजन लगा दें, हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन की डिग्री भी 1 मानी जाएगी क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये एग्जाम्पल किसका हुआ, 1 डिग्री का। हो गया। अगला किसी में एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। अब देखिए ये है कार्बन जो है एक ही कार्बन से जुड़ा है, उधर क्या है, उधर तो हाइड्रोजन है, यानी कि यह कार्बन की डिग्री कितनी है, 1 है, और उसी 1 डिग्री कार्बन से क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है।
तो हम कह सकते हैं कि यह भी हमारा क्या है 1 डिग्री हैलो एल्केन है। अब अगर और बड़ा आ गया, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, CH3 CH2 CH2 और यहाँ X यह है, तो इसमें भी हमारा हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से ही जुड़ा है। क्यों? क्योंकि यह कार्बन सीधा सीधा एक कार्बन से है। अब आप लोग इसके इधर मत आइए, क्योंकि ये जो कार्बन है वो तो इससे जुड़ा है ना, और ये जो कार्बन केवल इससे जुड़ा है, अर्थात यह कार्बन क्या है, केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है। तो इस कार्बन की डिग्री कितनी होगी? 1 डिग्री होगी। और इस साथ क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यह जो यौगिक हमारा है वो 1 डिग्री हाइलो एल्केन होगा। अब तो डिग्री आ गई, एग्जाम्पल हम डायरेक्ट बता देते हैं इसका। दूसरे का एग्जाम्पल क्या, CH3 CH और CH3X, इसमें CH3 CH CH2 CH3X, इन दोनों में देखिए एग्जाम्पल, जो ये कार्बन हाइड्रोजन हमारा 2 डिग्री हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री कार्बन से ये जुड़ा हुआ है। कैसे? यह कार्बन यानी ये एक कार्बन इधर से जुड़ा है, एक कार्बन यानी कि डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी क्या होगी डिग्री 2 डिग्री होगी। और यह जो हाइड्रोजन है 2 डिग्री से, तो इस यौगिक को हम कहेंगे 2 डिग्री हैलो एल्केन। तीसरा इसमें देखते हैं, ये भी क्या है, कार्बन इधर एक कार्बन से, इधर एक कार्बन से, उधर नहीं देख रहा है। वह कार्बन तो हमारा किससे जुड़ा है? इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि इस कार्बन के लिए अगर देखेंगे तब इसको काउंट करेंगे, लेकिन इस कार्बन को अगर देखेंगे तो इसके लिए केवल एक कार्बन इधर जुड़ा है और एक कार्बन से ये इधर जुड़ा है। डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से, तो इसकी भी डिग्री कितनी होगी? 2 डिग्री। और हाइड्रोजन हमारा क्या होगा? 2 डिग्री हाइड्रोजन, अर्थात इसको हम कहेंगे 2 डिग्री हैलो एल्केन। तीसरा आता है एग्जांपल 3 डिग्री का, यानी कि CH3 CH CH3, यहाँ X और यहाँ CH3। एग्जांपल और दे देते हैं, CH3 C CH2 CH3 CH3 CH2 और यहाँ X। अब देखिए इसमें हमारा ये जो यौगिक है 3 डिग्री हैलो एल्केन है। कैसे? इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इस कार्बन की डिग्री देखेंगे, ये कार्बन डायरेक्ट कितने से, 1 2 3, यानी कितने से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और जब 3 कार्बन से जुड़ा है तो हम इसको कह सकते हैं कि यह जो कार्बन हमारा है वो कितनी डिग्री का है? 3 डिग्री का। और 3 डिग्री के हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है हाइड्रोजन, तो इस यौगिक को 3 डिग्री हैलो एल्केन कहेंगे। इसमें देखते हैं, इसी कार्बन को फिर देखेंगे, ये कार्बन एक कार्बन इधर डायरेक्ट, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 3 कार्बन से जुड़ा है तो क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे 3 डिग्री है। और हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ा है, तो यह हाइड्रोजन कितने डिग्री का हुआ? 3 डिग्री का हुआ। और यह यौगिक हमारा कितने डिग्री का होगा? 3 डिग्री हैलो एल्केन होगा। इसके आगे जो कार्बन है इसको इसमें काउंट किया, ना कि इसको इसमें काउंट करेंगे, है ना, यानी आगे वाले कार्बन को इसमें नहीं काउंट करेंगे, जिसके साथ है वो उसी के साथ बस। तो यह कार्बन कितने हैं? डायरेक्ट 1 2 3 लोगों से जुड़ा है, तो 3 डिग्री हुआ। और उसके बाद हाइड्रोजन भी उसी के साथ है, तो वह यौगिक जो होगा हमारा 3 डिग्री हैलो एल्केन होगा। हो गया। अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें हम CX आबंध की प्रकृति। क्या है? CX आबंध की प्रकृति, इसी मोनो हाइड्रोजन में भी आएगा वो। चलिए CX आबंध की प्रकृति देखते हैं। CX आबंध की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ CX बॉन्ड। इसमें 2 टाइप के, यानी कि पहला क्या रहेगा, एल्किल हाइलाइडो में, है ना, CX आबंध की प्रकृति। इसमें एल्किल हाइलाइडो में CX आबंध की प्रकृति, यानी किस यौगिक में देखेंगे, एल्किल हाइलाइड का मतलब वो क्या हो, साइक्लो यानी कि और एरोमेटिक ना हो, है ना, खुली श्रृंखला वाला हो।
तो उसमें CF था अवंत की प्रकृति। तो इसमें हम कहा जाता है कि एल्किल हैलाइडों में हाइड्रोजन हमारा sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। किसे? sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, यानी कि हाइड्रोजन हमारा उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन की संकरण क्या होता है? sp3 होता है। क्या होता है? sp3। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, CH3X पहला ही ले लें, CH3 CH2X CH3 CH और CH3X, है ना। इसमें अगर हम डिसाइड करें कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो उस कार्बन से जुड़ा है जिस कार्बन का संकरण क्या हो? sp3 हो, तो सही है। थ्योरी क्या है? सही है। अब देखते हैं कैसे। संकरण अगर निकालना है तुम्हें, तो अगर कॉम्प्लिकेटेड निकालना है तो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन हम एक आसान तरीका बताते हैं जो बहुत ही आसान है। अगर स्ट्रक्चर आपको पता है तो निकाल सकते हैं, है ना। किसी भी कार्बन का संकरण अगर निकालना है या किसी भी यौगिक का, तो उसको देखिए कि वह डायरेक्ट कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, डायरेक्टली कितने सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, वही उसका क्या होगा? संकरण होगा। तो इसमें इस कार्बन को अगर देखना है तो डायरेक्ट ये कितना सिग्मा, देखिए सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ क्या सिग्मा ही है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हुए। अब 4 सिग्मा बॉन्ड को अगर डिसाइड हमें करना है तो ध्यान से देखना कि एक सिग्मा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मेरे पास कितने हैं? 4 सिग्मा है, तो 4 सिग्मा अगर हैं तो कितने डिब्बे होंगे? अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और 8 इलेक्ट्रॉन जब होगा तो हम कह सकते हैं 2 3 चलिए सिग्मा 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है कि कोष की अगर बात करें तो क्या होता है? पहले में S, है ना, दूसरा P आता है, और P में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि P के तीनों ऑर्बिटल इसमें क्या हो रहे हैं? पार्टिसिपेट हो रहे हैं। और इसका क्या होता है? एक S का, तो हम कह सकते हैं S, और ये कितने हैं? P3, अर्थात इसका संकरण कितना हो गया? sp3 हो गया। तो संकरण क्या है? बहुत ही आसानी से निकाल लिए। तो हम फिर से कहेंगे कि जिस कार्बन का संकरण अगर देखना है हाइब्रिडाइजेशन, उसको देखिए कि कितना सिग्मा बॉन्ड वो डायरेक्टली बना रहा है। तो इसमें कितने? 1 2 3 4, 4 सिग्मा बना रहा है। 4 सिग्मा को एडजस्ट करने के लिए एक सिग्मा में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2, और वह 2 इलेक्ट्रॉन किसमें? कितने ऑर्बिटल में? एक ऑर्बिटल में। तो इस तरह से कितने ऑर्बिटल हुए? 4 ऑर्बिटल। शुरुआत करते हैं पहले कोष से। तो पहले कोष में क्या आता है? S आता है। दो, उसके बाद मतलब उपकोष क्या आता है? S आता है। उसके बाद P आता है। तो पहला क्या होगा? S हो गया, और P में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो इसका मतलब P3 हो गया। सीधा सीधा बात खत्म। अगला इसमें भी अगर देख लें ऐसे दूसरे में, तो इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दीजिए। H2S था, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, यानी कि 4 सिग्मा है। तो ये भी हमारा क्या होगा? यानी कि sp3 संकरित कार्बन हुआ, हो गया। इसमें भी देखिए 4 सिग्मा है, H, यानी कि 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, अर्थात ये भी क्या है? sp3 संकरित कार्बन है। और उसी sp3 संकरित कार्बन से क्या है कि हमारा यह हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो CH7 की प्रकृति में थ्योरी जो सही है। अच्छा, एग्जांपल अगर आपके दिमाग में एक और आ रहा होगा कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सॉरी CH2 और X, अगर इस तरह से है तो हमें देखिए संकरण देखना है तो हमें जिस कार्बन को देखना है उसी कार्बन को केवल उठाएंगे, बाकी किसी को नहीं। तो देखना किसको? CH7 की प्रकृति को चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसको देखेंगे कि यह हाइड्रोजन किस कार्बन से जुड़ा है, उसी कार्बन का संकरण देखना शुरू करेंगे। तो क्या यहाँ 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, यानी 4 सिग्मा बना रहा है। तो यह 4 सिग्मा बना रहा है, अर्थात इसकी संकरण कितना होगा? sp3 होगा। लेकिन इसके कार्बन को अगर देखना होगा तो तुम्हें देखिए ध्यान से, ये क्या है? एक है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, यहाँ क्या है? 2 बॉन्ड है, तो इसका मतलब 1 पाई 1 सिग्मा है, यानी कि 1 सिग्मा है और 1 पाई है। तो केवल सिग्मा को हम काउंट करेंगे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो ये कार्बन क्या है? sp2 का हुआ, लेकिन sp2 का तो है, लेकिन इसके साथ हमारा क्या है? हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन sp3 संकरित कार्बन से है, और इसका एग्जाम्पल इसको हम इसमें रख सकते हैं। अगला इसमें क्या है? एल्कीनिन
चलिए जल्दी से बताते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेगा इसमें, लास्ट टॉपिक है। दूसरा एल्किनिल और एरिल हाइड्रोजन में CX आबंध की प्रकृति। चलिए अब की बार इसमें देखते हैं एल्किनिल और एरिल हाइड्रोजनों में CX आबंध की प्रकृति। तो एल्किनिल का मतलब होता है कि जहां डबल बॉन्ड बनाओ, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के हाइड्रोजनों में हाइड्रोजन हमारा जो होता है, सॉरी इस प्रकार के हाइड्रो एल्केन में जो हाइड्रोजन हमारा होता है वह sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। यानी किससे जुड़ा होता है? sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। तो इसको देखते हैं एग्जाम्पल में क्या आएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X, ये हो गया। आगे CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3 और क्या है X। इस एग्जाम्पल को और एरिल वाला देख लेते हैं। एरिल यानी एरोमेटिक का, ये हुआ। इसमें जो हमारा है, देखिए जो हाइड्रोजन हमारा है वो sp2 संकरित से। अब संकरण यहाँ देख लीजिए इसी कार्बन का, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, वही पुराना नियम 1 2 3 सिग्मा, अर्थात इसका संकरण कितना हुआ है? sp2 संकरण हुआ। तो sp2 संकरित कार्बन से क्या हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? तो यानी कि एल्किनिल में जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो कैसे कार्बन से जुड़ता है? sp2 संकरित, अर्थात डबल बॉन्ड वाले में से। यहाँ भी क्या होता है? 1 सिग्मा 2 सिग्मा और यहाँ एक 3 सिग्मा, तो क्या है? ये भी sp2 संकरण है। और इसमें अगर देखें तो देखिए आप लोग ध्यान से 1 सिग्मा और यहाँ 1 सिग्मा और यहाँ 1 सिग्मा, 3 सिग्मा यहाँ भी है। तो ये जो कार्बन है यानी कि एरिल वाला, ये भी कार्बन हमारा कैसा है? sp2 संकरित का है और sp2 संकरित के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि एरिल और एल्किनिल दोनों में जो हाइड्रोजन हमारा होता है वह sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। लेकिन अब इन दोनों में एक खास बात होती है कि जो हमारा एल्केन का देखे थे, एल्किल का देखे थे जो हाइड्रोजन, एल्किल में CX आबंध की प्रकृति, उसमें जो हमारा हाइड्रोजन था वो क्या था? मोर रिएक्टिव। यानी ये क्या होता है कि मोर रिएक्टिव होता है और इसमें क्या होता है? लेस, अर्थात ये क्रियाशील होता है। यानी कि जो sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है हाइड्रोजन वो क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। और sp2 संकरित से जो कार्बन के साथ जुड़ा होता है हाइड्रोजन वो कम क्रियाशील होता है। यानी कहने का मतलब फिर से कि ऐसा हाइड्रोजन जो sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा वह अधिक क्रियाशील होगा, और ऐसा हाइड्रोजन जो sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा वह कम क्रियाशील होगा। चलिए दोस्तों, इतना आ गया होगा समझ में। अब अगले टॉपिक में हम बनाने की विधि को डिस्कस करेंगे।